वीडियो मेरी प्रॉपर्टी डीलरों के लिए है जो दूसरों को तो मशवरा देते हैं, सर ब्लू वर्ल्ड में अपना प्लॉट बुक करवा लें, किंगडम वैली में प्लॉट बुक करवा लें, रोडन एनक्लेव में प्लॉट बुक करवा लें। और वहीं जब आप इन डीलरों से पूछें, जी भाई आप बताएं आपके अपने नाम पे कितने प्लॉट हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि जिन लोगों ने ब्लू वर्ल्ड सिटी, किंगडम वैली और रोडन एनक्लेव को फ़रोख्त किया, उनके अपने नाम पे इन तीनों सोसाइटीज़ में एक प्लॉट भी बुक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके अपने पास जब 4 पैसे आते हैं तो ये सबसे पहले गाड़ी ख़रीदने निकल जाते हैं, और जब एक गाड़ी लेके आते हैं फिर इनकी कोशिश होती है कि अब इस गाड़ी को फ़रोख्त करके इससे बड़ी गाड़ी लें। मैं आज से 5 साल पहले जब इस रियल एस्टेट के काम में आया तो मैं उसी टाइम समझ गया था कि वाकई ही पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई अच्छी जगह है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी है। क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी कारोबार शुरू करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़े की दुकान खोल लेते हैं, आप कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेते हैं, आप कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, वो तमाम कारोबार जो हैं, एक तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंस है और नंबर 2 उसमें आपके 50% प्रॉफिट के चांसेस हैं और 50% चांसेस हैं कि आपको उसमें लॉस हो जाए। अब वो कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, यानी उसमें रिस्क है। तो मैंने अपने इस 5 साल में अपनी थोड़ी थोड़ी जो मेरे पास जमा पूंजी थी, तो मैंने उससे एक प्लॉट लिया और फिर मैंने उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर थोड़े थोड़े पैसे लगाते लगाते आज से 1 साल पहले मेरा घर कंप्लीट हुआ। और 1 साल पहले उस घर के ऊपर मेरी जो टोटल पैसे लगे वो 45 लाख रुपए थे, और आज 1 साल बाद अभी मुझे उस घर की 60 लाख रुपए ऑफ़र हो रही है। और इससे भी जो मुझे ख़ास जो बेनिफिट कि मैं इस घर से इस वक्त अच्छा रेंट हासिल कर रहा हूँ। अब सम टाइम मेरी डील नहीं होती, सम टाइम मुझे कोई पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो ना मुझे किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत है, और ना मुझे अब परेशान होने की ज़रूरत है कि महीने के बाद मुझे रेंट आ जाता है, जिससे अगर सम टाइम मेरी डील वगैरह ना हो, मेरे माली हालात थोड़े कमज़ोर हों, तो मुझे वो पैसे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे घर की जो वैल्यू है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और यकीनन बेशक माशी हालात ख़राब हों, हालात जैसे भी हों, अगले 2 साल बाद यही घर जो है वो 80 लाख रुपए पे पहुंच जाएगा। और अभी मेरी 29 एज है, 29 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी भी बना ली, एक प्लॉट भी बना लिया। और चूँकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी से हट के कोई ऐसा कारोबार हो ही नहीं सकता कि जिसमें यानी ना कोई रिस्क है, बस आपने चीज़ ख़रीदनी है और आप उससे माहाना रेंट भी लें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कीमत बढ़ती जाए। अब गुलबर्ग में क्या हुआ कि यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े ऑफिस ओपन किए, एसी वगैरह लगाए, 3-3 4-4 गाड़ियाँ ली, तो अब थोड़े से प्रॉपर्टी के हालात डाउन हुए हैं और वही लोग अपना साजो सामान उठाकर भाग गए हैं। गुलबर्ग में काफ़ी ऑफिसेज़ खाली हो चुके हैं जो फजूल खर्ची करते थे। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरों को भी यही मशवरा दूँगा, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी सेविंग होती है, कुछ पैसे आते हैं, तो आप उससे प्रॉपर्टी लें, प्लॉट लें, क्योंकि प्रॉपर्टी ही आपको बग़ैर किसी रिस्क के बेनिफिट देती है। और आज आपने लेके छोड़ दी, आज से 10 साल बाद वही प्लॉट 4 गुना डबल कीमत में होगा, यानी कीमत बढ़ाता जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई घर, दुकान, अपार्टमेंट वगैरह ले लिया तो आपको वो माहाना साथ रेंट भी देगा, जो कि आपकी काफ़ी सपोर्ट करेगा और उससे आपको सर्वाइव करने में काफ़ी आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।